नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा की जो एएमसी है उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है। कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, किस किस सेक्टर में किस किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा, कितना रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दोस्तों हम इस एनएफओ की बात करें तो अभी आपने देखा होगा 2024 में जो पहले आपको एनएफओ देखने को मिल रहे थे वो थीमेटिक और सेक्टरल एनएफओ काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे, जिससे क्या हो रहा था मिड कैप और जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वहां पे काफी ऐसे निवेशक हैं जो उसको स्विच कर रहे थे, वहां से अपना पैसा निकाल रहे थे। वो क्या कर रहे थे, थीमेटिक और सेक्टरल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे थे। लेकिन अभी करंट टाइम में बात करें, सेक्टरल और थीमेटिक एनएफओ तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अब एक नए एनएफओ और आने लग गए हैं जिसका नाम है इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड भी किस तरीके के आ रहे हैं, मोमेंटम्स वाले। अब क्या हो रहा है, निवेशक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर एक के बाद एक मोमेंटम फंड्स आए जा रहे हैं तो हमको कहां पे निवेश करना चाहिए, कौन सा फंड हमारे लिए बेटर रहने वाला है, किस तरीके से हमको हमारी निवेश स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखो, कंप्लीट वीडियो वॉच करना। अगर आपने ऑलरेडी किसी ऐसे इंडेक्स में निवेश कर रखा है, किसी भी मोमेंटम फंड में निवेश कर रखा है, तो ये कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिकॉज वीडियो के आखिरी तक आपको ये पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारे बोर्ड की स्क्रीन पे, देन कंप्लीट वापस से इस वेबसाइट पे आएंगे जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो सके। तो चलिए, तो देख लीजिए ऊपर की तरफ सिंपली आपको नाम नजर आ रहा होगा पर्टिकुलर हमारे एनएफओ का। अब देखो, बड़ौदा बीएनपी पेरिदास। अगर यहाँ तक की बात करें तो ये तो हमारी एएमसी हो गई, इसको अभी हम 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड लिखा है तो सर इंडेक्स फंड तो है, लेकिन किस कैटेगरी का है? तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। मतलब आपका पैसा जो निवेश होगा वो ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश होगा लार्ज कैप कंपनी में, स्टेबल्स कंपनी में आपका पैसा निवेश होगा। इसलिए यहाँ पे आपको जो रिस्क देखने को मिलेगा वो रिस्क हम लो तो नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज से थोड़ा ज्यादा यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अब क्यों देखने को मिलेगा, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, निफ्टी 200, निफ्टी की तो 200 कंपनी है जो पर्टिकुलर यहां से यहां तक का आपको नाम दिख रहा है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ये क्या है, पर्टिकुलर एक बेंचमार्क है, एक इंडेक्स है जो अभी मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। अब इस बेंचमार्क में टोटल अगर हम देखें तो 200 कंपनी है। अब 200 कंपनी में से जो आपके पोर्टफोलियो में कंपनी शामिल होंगी वो टोटल होंगी 30, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। मोमेंटम का मतलब ये है, फंड मैनेजर ये देखेगा कि भैया लास्ट 6 मंथ से लेके लास्ट 1 ईयर तक कंप्लीट ऐसे कौन कौन से स्टॉक है इन 200 में से, वो स्टॉक का कंप्लीट लिस्ट बनाई जाएगी और इन स्टॉक में से वो देखा जाएगा कि भैया कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक कंप्लीटली पॉजिटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहे हैं। ऐसे जितने भी फंड्स होंगे, जितने भी स्टॉक्स होंगे, उनको क्या होगा, पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाएगा। अब इंडेक्स फंड की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या होती है? सबसे बड़ी बीमारी ये होती है, फंड मैनेजर को पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक की संख्या आपको 30 देखने को मिलेगी। अब फंड मैनेजर को पता है कि 30 में से 10 स्टॉक ऐसे हैं जो नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं, फिर भी फंड मैनेजर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 10 स्टॉक को पोर्टफोलियो से निकाले और नए 10 स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल कर ले। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इंडेक्स फंड में कंप्लीट वॉच करना पड़ता है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद ही क्या होता है, नए स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करा जाता है और जो खराब स्टॉक्स हैं उसको पोर्टफोलियो से हटाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको रिस्क देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है, 200 में से जो हमको कंपनी सिलेक्ट करनी है वो 30 कंपनी सिलेक्ट करनी है। अब जितने कम हमारे पास होल्डिंग होगी उतना ही क्या होगा, हमको यहाँ पे रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा एक स्टेबल्स कंपनी में निवेश होगा, इसलिए यहाँ पे रिस्क से थोड़ा एवरेज से ज्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। वेल्थ के बारे में आगे बात करेंगे कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क से अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो आपका रिस्क है वो कम होता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके कंसेप्ट की। अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 25 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हो चुका है। इसकी जो एंड डेट है 9 अक्टूबर तक इजिली आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो 10 रुपए की एनएवी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 1000 रुपए निवेश करते हो, 10 रुपए एनएवी प्राइस है, तो टोटल आपको यूनिट कितने अलॉट होंगे? टोटल यूनिट अलॉट होंगे 99 पॉइंट कुछ करके 100
100 यूनिट इसलिए अलॉट नहीं होंगे बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट की एक फीस भी लगती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो गवर्नमेंट की एक फीस लगती है 0.05%, जिसको हम बोलते हैं एक्सिट ड्यूटी। ठीक है, ये हमको पे करने पड़ती है, इसलिए आपको जो यूनिट अलॉट होंगे वो 99 करके कुछ होंगे, पूरे 100% यूनिट आपको अलॉट नहीं होंगे। का पर्टिकुलर इस एनएफओ की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उन सभी का ये कंसेप्ट रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे निवेश करोगे तो आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। एसआईपी करना चाहो तो 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, लमसम करना चाहो तो 1000 रुपए से आप लमसम कर सकते हो। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करोगे तो मोस्टली निवेशक का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमने एनएफओ में निवेश करा लेकिन यूनिट अलॉट नहीं हुए। तो यहाँ पे देख लीजिए एक डेट लिखी हुई है, अलॉटमेंट डेट। मतलब अगर आप निवेश करोगे तो 15 अक्टूबर तक आपको यूनिट भी अलॉट हो जाएंगे और आपके डेस्क बोर्ड में भी निवेश आपका शो कर दिया जाएगा। चलिए थोड़ा इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके बेंचमार्क के ऊपर। अब बात आती है एएमसी की कि भैया हम जिस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश कर रहे हैं, हम जिस एएमसी में पैसा निवेश कर रहे हैं वो एएमसी कैसी है, कई पास्ट में उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो अगर एएमसी की बात करें तो इंडिया के अंदर इसका जो रैंक आता है वो 25वें नंबर के अंदर आता है, मतलब काफी पीछे ही अभी एएमसी है। लेकिन अगर इसके एयूएम की बात करें तो 39,957 करोड़ का इसका एयूएम है। मतलब एयूएम का मतलब है बड़ौदा की जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उन सभी टोटल स्कीम का एयूएम जोड़ें तो इतना एयूएम आपको देखने को मिलेगा, जो अभी के टाइम में देखें तो काफी ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। एयूएम भी इसका छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एयूएम छोटा है एएमसी 25वें नंबर पे आती है तो एएमसी अच्छी नहीं है। बिकॉज अगर बड़ौदा की एएमसी की बात करें तो ये इस तरीके की एएमसी है, इनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है कि एसबीआई की एएमसी क्या कर रही है, एचडीएफसी की एएमसी क्या कर रही है, निप्पॉन इंडिया की एएमसी क्या कर रही है, क्वांट की एएमसी क्या कर रही है। ये बस ये देखते हैं कि भैया हमारी जो एएमसी है, हमारा जो निवेश है हम किस तरीके से कर रहे हैं और हमारे जितने भी निवेशक है उनको हम किस तरीके से पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। इसलिए मार्केट में जो भेड़चाल होती है उनसे ये एएमसी दूर रहती है, इसलिए यहाँ पे आप निवेश करोगे तो थोड़ा बेटर भी रहेगा और फ्यूचर में कॉर्पस बना सकते हो। बेंचमार्क जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ITRI। ठीक है, तो पर्टिकुलर बेंचमार्क के पे चलते हैं जिससे आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे अगर निवेश करोगे तो कौन कौन से सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे और किस किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, पहले हम ये देख लीजिए। अब सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे पहले मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 कंप्लीट मैंने इंडेक्स खोल रखा है। अगर इस इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सेक्टर पता पड़ जाएंगे कि यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे किस किस सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमोबाइल्स में हो रहा है 22.87%, कैपिटल गुड्स में हो रहा है 15.5%, हेल्थ केयर में हो रहा है 18%, फाइनेंशियल सर्विसेज में हो रहा है 12%, पावर में हो रहा है आपका 4.7%, रियलिटी में हो रहा है 5%, मेटल एंड माइनिंग्स में हो रहा है 2%, फास्ट मूविंग में हो रहा है आपका 2%। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी हो रहा है, ऑयल एंड गैस में हो रहा है, कंज्यूमर सर्विसेज में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब आपको देखना है कि सर जो ये कंप्लीट सेक्टर है इसमें कौन कौन से स्टॉक होने वाले हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे टच करके रखोगे तो आपको स्टॉक की संख्या भी शो हो जाएगी। जैसे कैपिटल गुड्स के देखने तो देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट जितने भी स्टॉक हैं मुझे शो हो गए हैं। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे खुद से आप स्टॉक भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे आप खुद से इसके सेक्टर भी चेक कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, जिससे और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूँ। ये देख लीजिए जैसा मैंने आपको बताया था 6 मंथ से 12 मंथ तक क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करा जाता है, उसके बाद ही पॉजिटिव और नेगेटिव चीज देखी जाती है और पोर्टफोलियो में नए स्टॉक को शामिल करा जाता है। अभी नीचे की तरफ देख लीजिए, अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो देख लीजिए निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये वाला जो ग्रीन वाला आपको इंडेक्स दिख रहा है ये कौन सा है, पर्टिकुलर हमारा जो एनएफओ है उसका इंडेक्स है। और जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो छोटा वाला आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे 1 ईयर का देखोगे तो देखो ग्राफ में 69% से इसकी बढ़ोतरी है और यहाँ पे 3 साल में देखोगे तो 25%, यहाँ पे 5 ईयर में देखोगे तो 31%, 10 साल में देखोगे तो 23% और देख लीजिए अगर ऑल टाइम का देखोगे तो 22%। मतलब ये है अगर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं तो पर्टिकुलर बेंचमार्क के हिसाब से मोस्टली क्या होता है, हम जितने भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम देखते हैं वो अपने बेंचमार्क को तो बीट कर ही लेती हैं।
कुछ कुछ स्कीम होती है जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाती है, लेकिन मोस्टली जो स्कीम्स होती है अपने बेंचमार्क को बीट कर पाती हैं। अगर बेंचमार्क के हिसाब से हम देखें, अगर बेंचमार्क को भी बीट कर लेती है तो इजीली हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस हमको क्रिएट करके दे सकती है। चलिए चलते हैं वापस से हमारे बोर्ड के ऊपर और बाकी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था असेट्स एलोकेशन की, कि यहाँ पे आपका पैसा लार्ज कैप में और मिड्स कैप में लगेगा, स्मॉल कैप में भी आपका पैसा नहीं लगे, अगर हो सकता है थोड़ा बहुत लगे, वैसे नहीं चांस है। ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका लार्ज कैप में लगेगा और थोड़ा जो पैसा बचेगा वो आपको मिड साइज कंपनी में लगेगा। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो काफी अच्छा कंसेप्ट है, सबसे बहुत सस्ता फंड है ये, 0.2% है और 7 डेज के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, 7 डेज के अंदर है 0.2%। तो एक्सिट लोड का कंसेप्ट एक तरीके से ना के बराबर है। और यहाँ पे बात करें अगर हम एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो भी आपको 0.50% के अंदर ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर का इतना ज्यादा यहाँ पे काम नहीं रहेगा, बस उसका काम यही रहेगा कि इंडेक्स को फॉलो करना है, 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक का कंप्लीट इंडेक्स फॉलो करना है, कौन से स्टॉक अच्छे हैं कौन से स्टॉक अच्छे नहीं है, वो सारी चीजें बस मैनेज करनी है और कोई काम नहीं है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो नीरज जी यहाँ पे फंड मैनेजर है। नीरज जी की बात करें तो बड़ौदा का एक हाइब्रिड फंड है, यहाँ पे ये ऑलरेडी फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर उसको ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 6.31% है। अब आप सोच रहे होगा कि सर ऑल टाइम का रिटर्न 6.31%, तो देखो जिस कैटेगरी का फंड है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये रिटर्न भी काफी बेटर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आखिरी कंसेप्ट ये निकल के आता है कि सर यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड मोस्टली 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मली इंडेक्स फंड होते हैं और दूसरा ये आपको देखने को मिलते हैं मोमेंटम वाले। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इंडेक्स फंड है, अगर आप चाहते हो मोमेंटम फंड में निवेश करना, तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, वो एनएफओ काफी बेटर है, वहां पे आप निवेश कर सकते हो अगर हम इससे कंपेयर करें उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर बात आती है कि सर मान लीजिए हमने ऑलरेडी निवेश कर रखा है किसी इस तरीके के मोमेंटम फंड में, तो यहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपने ऑलरेडी किसी फंड में निवेश कर रखा है तो यहाँ पे निवेश मत करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आप ये चीज देखो कि आपका वो एनएफओ है वो मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है, लार्ज एंड मिड कैप का है, किस कैटेगरी का है। अगर मान लीजिए आपके पास मिड कैप का है, अब आप चाहते हो कि मुझे लार्ज कैप का भी एक ऐसा एनएफओ चाहिए, तो इजी मूवमेंट पे यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो मैं यही बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा फंड स्मॉल कैप के मिड्स कैप के रखो और फ्लेक्सी कैप का एक फंड, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप का एक फंड रख लो, एक वैल्यू फंड रख लो। अगर इंडेक्स फंड रखना चाहते हो तो एक इंडेक्स फंड रख लो और इंडेक्स फंड के अंदर मोमेंटम फंड रखना चाहते हो तो एक फंड वो आप इजीली रख सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो होगा उस हिसाब से कॉर्पस अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।